हर पति पत्नी को गंगा जी में हाथ पकड़ के साथ में ज़रूर नहाना चाहिए। उसका अलग ही महत्व होता है और उसका कहते हैं कि जो पुण्य होता है वो दोनों पति पत्नी को मिलता है। हम यहाँ से देख रहे थे कि हम कहाँ पर जाएँ ताकि हम लोग थोड़ा पूजा कर लें गंगा जी की। यहाँ से खड़े होके जगह देख रहे थे ऊपर से सब कोई। रिद्धि मेरी भूखी थी तो मैं उसको खाना कुछ खिला रही थी और हम लोग यहाँ सोच रहे थे कि जाएँ तो किस साइड पूजा करने जाएँ, क्योंकि गंगा आरती मुझे करनी थी। मैंने गंगा आरती नहीं करी थी, सिर्फ़ नहा के मैं यहाँ चली आई थी। वैसे तो हरिद्वार में हमेशा ही भीड़ रहती है, लेकिन कुछ सीज़न ऐसे आ जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि मतलब वहाँ पैर भी नहीं रख सकते। मैं वैसे हरिद्वार काफ़ी मतलब 3 से 4 बार हो आई हूँ, लेकिन मैं भीड़ में कम गई हूँ और इस समय मैं पहली बार अधिक मास में गई हूँ। अधिक मास में लोग ज़्यादा जाते हैं, गंगा जी नहाते हैं और यहाँ से मैं ऊपर से देख रही थी कि यहाँ मुझे आरती करना था गंगा जी की। यहाँ मुझे जगह कहीं भी नहीं दिख रही थी कि जाके मैं गंगा जी की आरती कर लूँ। फिर मैंने अपने लिए एक कोने में जगह ढूँढी कि यहाँ पर खड़े होके मैं कर लूँगी आरती, क्योंकि गंगा जी का मंदिर इसके ठीक ऊपर ही था और कहते हैं गंगा जी के मंदिर के पास ही खड़े होके पूजा करो या फिर किनारे पे एक ही है। बट मैं यहाँ पर खड़ी थी और गंगा जी की आरती अंदर से करके फिर मैं बाहर आ गई थी और यहाँ से खड़े होके मैंने कहा पूजा कर लूँ, क्योंकि अगर मैं भीड़ में चली जाती तो पूजा मैं ढंग से कर नहीं पाती और गंगा जी का जो दीपक है वो मैं नदी में डाल ही नहीं पाती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मैंने जैसे-तैसे पूजा कर लिया और पूजा करने के बाद हम लोगों को यहाँ से जाना था नीलकंठ के दर्शन करने, क्योंकि हम लोगों ने अभी मतलब गंगा जी की आरती करी और उसके बाद हम लोगों को कथा सुननी थी सत्यनारायण की। इसलिए सब जितने भी हम लोग साथ में थे, सब लोगों ने जल्दी-जल्दी गंगा जी की आरती पूजन किया और ये देखिए हम लोगों ने जहाँ पूजा किया है, यहाँ पर गंगा जी का ही मंदिर था। कहते हैं जो छोटे-छोटे मंदिर बने हैं, उन मंदिरों में पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं, वो अपने पितरों का मंदिर छोटा बना जाते हैं। तो हर मंदिर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पितर के लिए वो लोग बनाते हैं कि ताकि पितर को पुण्य मिले और वो तर जाएँ, इसलिए वो छोटे-छोटे मंदिर बना के जाते हैं। जो मेन गंगा जी का मंदिर है वो अलग है और वो नदी के मतलब जो गंगा जी की नदी है उसके ऊपर बना है जहाँ पर आरती होती है। इसके बाद हमने पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग सोचे कि अब चले नीलकंठ के दर्शन करने। नीलकंठ जो भगवान का मंदिर है, वो मंदिर था ऋषिकेश के ऊपर, मतलब ऋषिकेश से जाते हुए था और यहाँ से हम लोग सब कोई सोचे कि सब कोई एक साथ मिल जाए, क्योंकि कुछ लोग कहीं और थे, कुछ लोग कहीं और। इसलिए सबका हम लोग वेट कर रहे थे कि सब लोग बस में जल्दी आ जाएँ, तो हम लोग जल्दी ही पहुँच जाएँगे। वहाँ का रास्ता थोड़ा-सा कठिन है, वहाँ पर मतलब पहाड़ों के ऊपर बस चलती है। ख़ैर इसके बाद हम लोग एक होटल मिला और होटल में हम लोग खाना खाने के लिए रुक गए, क्योंकि भूख लगी थी। हम लोगों ने गंगा आरती के बाद कुछ नहीं खाया था। यहाँ पर हम लोग सोचे कि रुक के कुछ खाना खाया जाए, उसके बाद आगे का ऋषिकेश के ऊपर की चढ़ाई करेंगे, नहीं तो वो पेट में नहीं होगा तो फिर कैसे हम लोग ऊपर पूजा अर्चना करने जाएँगे। आप देख सकते हैं मेरे मतलब बुआ-फूफा और जितने भी जो फ्रेंड सर्कल और मतलब जितने भी पड़ोसी थे, वो सारे बैठे हैं। इसके बाद हम लोग खा के निकल गए और यहाँ से ऋषिकेश की जो चढ़ाई है, वो बहुत ही ऊपर थी और यहाँ पर देखिए राफ्टिंग हो रही है नदी में। अच्छा, मुझे नदी के ऊपर से चलना थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मुझे वैसे भी जो पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊँचाई होता है तो मेरा जी घबराता है और मुझे उल्टी जैसा मन होता है। लेकिन फिर भी मैंने बड़ा मन पक्का करके यहाँ सोची कि नहीं चलो, चलो ऊपर। ऊपर से नदी देखने में डर लग रहा था, मैं तो देख ही नहीं रही थी कि अगर मैंने नीचे देखा तो मुझे चक्कर आने लगेंगे और इतनी ज़्यादा ऊँचाई थी। कहते हैं कि यहाँ की ऊँचाई तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा ऊँचाई तो बद्रीनाथ की है, केदारनाथ की है। मैं बद्रीनाथ और केदारनाथ कभी नहीं गई। सारे लोग सोने लगे थे, क्योंकि रात में सब गाना-वाना करते हुए गए थे, तो इसलिए सबको नींद आ गई थी। और आप देख सकते हैं जितनी ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना, मैं उतनी ज़्यादा घबरा रही थी, क्योंकि मुझे नीचे देखने का एक भी मतलब सोच भी नहीं रही थी कि मैं नीचे देखूँगी। और जो यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं ना पहाड़ के ऊपर, मैंने देखा कि ज़्यादातर पेड़ यहाँ पर जो करी पत्ता होता है ना, पहाड़ के ऊपर करी पत्ते के पेड़ बहुत ही सारे लगे थे। मतलब इतने पेड़ मैंने कहीं नहीं देखे जितने वहाँ पर ऋषिकेश के ऊपर नीलकंठ के पास जो पहाड़ है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा करी पत्ते के पेड़ लगे थे। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लौट के जब आएँगे तो करी पत्ते का पेड़ ज़रूर ही तोड़ेंगे। अगर पेड़ नहीं लगा तो नहीं लगा, लेकिन छोटा-सा एक जड़ से ज़रूर लेंगे। और यहाँ मेरी बिटिया बस में बैठने को तैयार ही नहीं थी। उसको ये है कि खेलना है,
तो बस में खेलने में लगी थी, मना कर रही थी कि बस चल रही है बैठ जाओ, लेकिन सुनने को तैयार नहीं थी। और हम पहुँच गए नीलकंठ महादेव के मंदिर। मंदिर यहाँ से थोड़ा दूर था, ज़्यादा पास में नहीं था, हम लोग चलना था कुछ। और यहाँ इतनी ज़्यादा धूप थी कि पूछो मत, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग कहाँ, मतलब इतनी ज़्यादा धूप थी, भरी दोपहर की गर्मी, भयंकर धूप। यहाँ से हम लोगों को जाना था। कोई भी अगर पहाड़ का सफ़र करे तो उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूर रख ले, क्योंकि मुझे लगता है कि वह थोड़ा दिक्कत तो होती है। जो मेरी बुआ थी, इनको भी उल्टी जैसा फ़ील हो रहा था, तो उसके लिए आप या फिर कुछ दवा वग़ैरह ले लो, क्योंकि सफ़र फिर पूरा मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ से आ गए, क्योंकि जब जब मन ही नहीं सही रहेगा तो ऐसा लगेगा कि गलत डिसीज़न ले लिया पहाड़ के ऊपर जाने का। और कभी भी बिना दवा के तो जाए ही नहीं, दवा ज़रूर ले जाएँ। मेरा तो पहले तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर इसके बाद मेरे कान बंद हो गए थे पहाड़ के ऊपर। और ये देखिए हम लोगों ने करी पत्ता यहाँ से तोड़ा, क्योंकि इतने करी पत्ते लगे थे कि बुआ ने भी तोड़ा, मैंने भी तोड़ा, और जो आंटी लोग थी उन लोगों ने भी तोड़ा, जो आंटी हमारे साथ गई थी। और इसके बाद फिर हम लोग फिर चलने लगे कि भाई करी पत्ता हो गया हो तो आगे चले। बस में रख दिया सारा सामान और यहाँ से फिर चल दिए। और यहाँ ना पानी की बोतल ज़रूर लो, क्योंकि इतनी गर्मी में लग रहा था कि बार-बार पानी पिए। यहाँ से मेरी बेटू को तो जो है आइसक्रीम खाना था, बल्कि उसको खाँसी भी आ रही थी, लेकिन वो खाने को मान नहीं रही थी। और हम लोग थक गए थे तो थोड़ी देर बैठ गए थे कि थोड़ी देर बैठने के बाद फिर चलेंगे। इसके बाद फिर देखिए रिद्धि मेरी थक गई, तो समृद्धि को इन्होंने गोद में ले लिया, क्योंकि वो थक गई थी और भीड़ भी ज़्यादा थी। भीड़ में बच्चे दबने लगते हैं तो उलझन महसूस करने लगते हैं। और यहाँ से 2 रास्ता था नीलकंठ महादेव मंदिर का। मैं नीलकंठ महादेव मंदिर पहली बार गई, लेकिन यहाँ पर ना अच्छा मंदिर है, काफ़ी ऊँचाई पे, मतलब बहुत ही फ़ेमस मंदिर है, जो कोई गया होगा उनको पता ही होगा। मैं वहाँ बद्रीनाथ तो कभी नहीं गई, लेकिन मन बहुत हो रहा था। इसके बाद देखिए हम गए और यहाँ लाइन लगानी पड़ गई, क्योंकि बहुत ही लंबी लाइन लग रही थी। अच्छा, कोई भी मंदिर आप जाओगे तो लाइन तो लगानी ही पड़ेगी। यहाँ से पतली गली सी थी जिसके अंदर से हम लोगों को जाना था। वहाँ अच्छा जो पतली गली होती है वो अच्छा ही होता है कि ज़्यादा भीड़ नहीं होती, नहीं तो फिर तो और आदमी नहीं निकल पाए। मंदिर के दर्शन करने के लिए थोड़ा तो, मतलब अगर भगवान के दर्शन करना है तो थोड़ा तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर हम सोचें कि हमें तुरंत दर्शन हो जाएँ तो ऐसा तो नहीं होता है। आप देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा भीड़ है, और हमारे साथ भी 16 से 17 लोग थे, सारे लोग थे। इसके बाद हम लोग पहुँच गए मंदिर, और यहाँ पर मंदिर थोड़ा ही दूर था, तो मंदिर के दर्शन करने थे, लेकिन वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने बाहर का वीडियो बनाया। ये यहाँ का जो मेन मंदिर है उसके ठीक बाहर का नीलकंठ महादेव मंदिर का है। और अगर पूजा का सामान आपको लेना है तो वो चीज़ सामान बाहर भी मिल जाता है और मंदिर के अंदर भी मिल जाता है। वहाँ पर कई लोग बाहर बेवकूफ़ बनाते हैं कि अंदर नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं है, बाहर भी मिल जाता है उतने ही रेट में, और वही रेट में अंदर भी मिल जाता है सामान। मैं सोचती हूँ कि जब लेके लाद के जाओ, इससे अच्छा कि अंदर ही ले लो, बाहर लेने से क्या मतलब है। और ये सिद्ध समाधि मंदिर है सामने, काफ़ी बड़ा मंदिर था, लेकिन भीड़ की वजह से हम लोग ज़्यादा वीडियो नहीं खींच पाए। और इसके बाद मेरी बिटिया, सब बच्चे वहाँ खेल रहे थे तो उसमें अपना लगी, मेरे से कहती है कि मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो, तो हमने कहा चलो अच्छा पकड़ती हूँ मैं। और मैं यहाँ से ऐसे खेलने लगी, इसको पकड़ने लगी। इसके बाद सब जो हम लोग के साथ था तो कुछ लोग नहीं आए हुए थे, इसलिए हम लोग वेट करने लगे, और यहाँ हम लोग बाहर आ गए, बाहर निकल गए। अच्छा, कुछ लोग जो बाकी लोग थे, कुछ लोग साथ में आ गए थे, कुछ लोग खो गए थे, इसलिए जो उनके साथ में थे वो सब ढूँढने चले गए, और मैं यहाँ सामान-वामान देखने लगी। सारे लोग आ गए, तब हम लोग सोचे कि जल्दी करो, नहीं तो फिर गंगा जी की आरती करने के बाद हम लोगों को लौटना भी था। तो गंगा जी की संध्या जो शाम की आरती होती है वो स्टार्ट हो गई थी, और आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं सोच रही थी कि वहाँ तो जाना मुश्किल ही है कि हम गंगा आरती लाइव देख सकें। तो यहाँ बड़ी स्क्रीन में दिखाया जा रहा था कि कैसे आरती हो रही है, तो हमने दूर से ही देख लिया था। उसके बाद मेरे तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उसके अंदर गंगा आरती देखने जाऊँ। इसके ठीक सामने मंदिर बड़ा, वो यहाँ पर कुछ मंदिर टाइप में था वो था, और यहाँ हमने बस दूर से देखा कि हाँ गंगा आरती हो रही है, और यहाँ से हम लोग चले गए। सोचे यहाँ तो नहीं खड़े हो पाएंगे, बस ऊपर स्क्रीन में ही देख लो। और हम लोग जो अलग से जहाँ भीड़ कम थी वहाँ पर मैं गई, और मैंने वहाँ से दूर से ही जो शाम की आरती थी देख लिया, और खुद भगवान की प्रणाम कर लिया, क्योंकि ज़्यादा भीड़ में
जाना बेवकूफ़ी है, कहीं भगदड़ मच जाए, कुछ भी हो जाए। इससे अच्छा है कि दूर से देखो, दर्शन करो। गंगा मैया सब एक ही होती हैं, चाहे आप दूर से आरती पूजन कर दो, चाहे पास से। हर जगह एक ही मैया होती हैं, गंगा मैया। और यहाँ से हमने जो शाम की जो पूजा थी, यहीं से प्रणाम कर लिया और पूजा कर लिया, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम रात की आरती गंगा जी की वहाँ पास